एफआईआर करके हमको डराती है। फिर से कहते हैं कि यदि दोबारा हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ बोली तो जीव उखाड़ लिया जाएगा। अपनी माँ की योनि से निकला हुआ अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो। ये क्या हमको चैलेंज करेगी? हम महिलाओं हिजड़ों का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि साड़ी साया खोल करके घुमाया जाएगा तुमको। तो हमने जब देखा तो मुझे लगा कि एक महिला के लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है। हमने उसको डिलीट किया, अपने आईटी टीम के लोगों को डाटा भी। बेटी हूँ तो आप मेरी साड़ी और साया उतारने की बात करते हैं, तुम अपनी माँ की साड़ी साया उतारने की बात क्यों नहीं करते? 1 लाख समर्थकों के बीच में इनके नेता को जाकर अकेले ललकारने वाला यही आशुतोष कुमार है। अभी वीडियो पड़ा हुआ है। पार्टी के आका में जो इनके वर्तमान जो नेता है ना, और जो पूर्व में थे, यदि उनमें ताकत है तो वो चैलेंज करके दिखाएं कि तुम पूरे भूमिहार समाज को पासवान समाज और चिराग पासवान का दुश्मन बना रही हो। ये लोग कहते हैं ना कि हम संविधान की दुहाई देते हैं, बात बात पर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हैं। ये तो संविधान और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। संविधान ने जिसको दोषमुक्त करार दिया और बेल दे दिया, रिहाई कर दिया, कर रहे हैं आप बरोसर मुखिया जी, उसको आप हत्यारा कह रही हैं। और संविधान ने जिसको दोषी माना और चारा चोर करार दिया, आप उसकी तरफदारी कर। आगे आप कैसे जवाब देने वाले हैं? राजद ने जिस व्यक्ति को 2 कौड़ी का लुच्चा कहा है, जिस पे आज केस दर्ज हुआ है, वो आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं। सियासी गलियारे में 2 नाम इस वक्त खूब चर्चा में है, एक सारिका पासवान और एक आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार सारिका पासवान के बारे में लिख रहे हैं, सारिका पासवान जो है इन पे आरोप लगा रही हैं, और दोनों तरफ से पोस्ट पहले आया, उसके बाद आज आप पे केस दर्ज हो गया है। तो सबसे पहले तो आपके पोस्ट की चर्चा करेंगे कि उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो आपत्तिजनक थे, तो वो पोस्ट क्या आपने किया था? देखिए, हमने स्पष्ट किया था। हम चूँकि कल व्यस्त थे और मधुबनी में हम थे, 6-7 घंटे तक हम अपना ऑफिशियल अकाउंट नहीं देख पाए थे। और बाद में जब देखे तो हमें लगा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे व्यक्ति को हत्यारा और मुर्दाबाद सारिका पासवान की तरफ से किया गया था। और उसी के रिएक्शन में हमारे आईटी टीम के लोगों ने, चूँकि समाज के कई लोग उस पर आक्रोशित थे और अपना अपना विचार रख रहे थे, तो इन्होंने भी कड़े शब्दों में और कुछ आपत्तिजनक शब्दों में सारिका पासवान के बारे में कहा और एक वीडियो डाला जिसमें लालू यादव का हमने विरोध किया था 2015 में। उनके लाखों समर्थकों के बीच में वो झंडा दिखाते हुए, विरोध करते हुए, दूध का डब्बा फेंकते हुए वीडियो था। और दूसरा, तेजस्वी यादव जब माफी मांगे थे अपने पुराने पिताजी के कुकृत्यों के लिए, वो वीडियो को भी अटैच किया हुआ था। तो हमने जब देखा तो मुझे लगा कि एक महिला के लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है। हमने उसको डिलीट किया, अपने आईटी टीम के लोगों को डाटा भी। और बाद में हमने एक पोस्ट डाला कि मानवीय भूल के कारण ऐसी हुई है, और हम इस चीज़ की निंदा करते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि सारिका पासवान ने जो भी कहा है, हम उसके लिए उसको दोषी मानते हैं और मानते रहेंगे जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती जी। ये हो गया। अब जैसे ही हमने पोस्ट डाला, उसके 20 मिनट के बाद सारिका पासवान लाइव आती है। 19 मिनट के लाइव में कंटिन्यू मीसा भारती उनके साथ लाइव में जुड़ी रही है। ये कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि वाचिंग में दिखाता है। अच्छा, वाचिंग में दिखाता है कौन लोग वॉच कर रहे हैं। अच्छा, तो कंटिन्यू वो जुड़ी रही हैं। और राजद के तरफ से लिखकर कुछ दिया गया है, क्योंकि वो जितनी देर लाइव रही है, आप लाइव देख सकते हैं, वो पढ़ पढ़ कर बोल रही है। क्योंकि उसमें केवल दलित है, महिला है, महिला की बेटी के साथ, दलित की बेटी के साथ ऐसे हुआ है, केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो राजद एक मोहरा बनाकर और सारिका पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर रही है। पीछे फायर करने वाले तेजस्वी हैं, बैटिंग करने वाले। अब हमारा ये कहना है कि हमने तो वहाँ स्पष्टीकरण किया कि भाई हमारे शब्द नहीं थे। हमारी आईटी टीम के लोगों ने मानवीय भूल की और ये आवेश में चूंकि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। लेकिन उस लाइव में भी अब शब्द बोला गया और ये झूठा आरोप लगाया गया कि मेरे द्वारा फोन करके थ्रेटनिंग दिया जा रहा है, जबकि मेरे पास सारिका का कोई नंबर भी नहीं है, हम जानते भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं कौन फोन किया, क्या किया, हमको ये भी नहीं पता है। सुबह मेरे खिलाफ गर्दनी बाग में SC/ST थाने में FIR दर्ज कराने जाती है। और FIR दर्ज कराने के बाद उसके जो शब्द हमने सुने, हम अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए और समाज के लिए और फिर से मुखिया जी के लिए, वो शब्द दर्शाता है कि कहीं से भी उसको महिला नहीं कहा जा सकता।
तो फिर क्या कहा जा उसको सकता महिला कहा जा सकता है। है? और फिर से आप वैसे ही शब्दों का प्रयोग करें एक महिला उसको के लिए। महिला उसको कह देना महिलाओं का अपमान होगा। उसको महिला कह देना, जो खुद एक महिला को अपमानित करती है। स्मृति ईरानी को 5 एक्सेल वाला कॉमर्शियल सिलेंडर कहकर पुकारती है और खुद को हीरोइन समझती है, खुद को मॉडलर समझती है, वैसे को महिला कैसे कहा जा सकता है? इसके एक एक परत दर परत सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ तो गए। आरजेडी ने तो कह दिया है कि वो पूरी मजबूती के साथ सारिका पासवान के हाँ, साथ तो है। ये आरजेडी का ही गेम है, तो आरजेडी क्यों नहीं मजबूती के साथ खड़ी रहेगी? तो फिर आरजेडी ये भी लिख देना कि हम A to Z का जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल झूठा था। आप किसी के पूर्वज को गाली देकर और A to Z की बात कीजिएगा, कोई वर्ग के लोग यदि उनको मसीहा मान रहे हैं और आप उनको गाली दिलवाइएगा और फिर कहिएगा कि हम जो गाली देने वाले के साथ खड़े हैं, ये तो बड़े शर्म की बात है। अब आप पे तो केस हो गया है। सारिका पासवान जैसे प्रवक्ता, बड़ी शर्म की बात है। ये लोग कहते हैं ना कि हम संविधान की दुहाई देते हैं बात बात पर। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हैं। ये तो संविधान और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। संविधान ने जिसको दोषमुक्त करार दिया और बेल दे दिया, रिहाई कर दिया, कर रहे हैं आप ब्रोसर मुखिया जी, उसको आप हत्यारा कह रही हैं। और संविधान ने जिसको दोषी माना और चारा चोर करार दिया, आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। न्यायालय ने जिन्होंने दोषी करार दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको चारा चोर माना, आप उसकी गुणगान गा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको दोष मुक्त करार दिया कि नहीं भाई ये व्यक्ति निर्दोष है, इनको रिहा किया जाए, आप उनको हत्यारा कर रही हैं और फिर कहती हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। तो अब आप तो फंस गए हैं, आप पे केस हो गया। उस केस में जो है बहुत कड़ा केस होता है। देखिए, केस उससे तो जेल उलझाना पड़ सकता है। हमारा नाता रहा है। लगातार चुनौती भी दे रही हैं कि सबक सिखा दिया जाएगा आपको। केस उससे हमारा नाता रहा है और हम लोग पैदे लिए हैं लाठी गोली और FIR झेलने के लिए और चलाने के लिए और खाने के लिए। और सबक सिखाने के लिए ये क्या हमको चैलेंज करेगी? हम महिलाओं और हिजड़ों का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनके साथ तो उनकी पार्टी है, आपके साथ कौन है ये बताइए। यदि इनकी पार्टी के आका में जो इनके वर्तमान जो नेता है ना और जो पूर्व में थे, यदि उनमें ताकत है तो वो चैलेंज करके दिखाएं। हम उनका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। हम महिलाओं का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, और वो भी वैसी महिलाओं का, महिला ने महिला का। हम महिला का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सड़क छाप लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यदि इनके वर्तमान में कोई पति हैं, वैसे तो पूर्व में हैं इनके, हमको जानकारी है, वर्तमान में जो अभी हैं वो चैलेंज करें, यदि वो मर्द हैं तो। यदि वो ना मर्द नहीं है, वो मर्द है तो वो चैलेंज करें। इनके अगर नेता मर्द हैं तो वो चैलेंज करें, उनको बताएंगे। हम बताए भी थे, 1 लाख समर्थकों के बीच में इनके नेता को जाकर अकेले ललकारने वाला यही आशुतोष कुमार है। अभी ये वीडियो पड़ा हुआ है। ये चैलेंज क्या करेगी? इसकी क्या औकात है जो चैलेंज करेगी? और FIR करके हमको डराती है। फिर से कहते हैं कि यदि दोबारा हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ बोली तो जीव उखाड़ लिया जाएगा। सुन लो, जीव उखाड़ लिया जाएगा। FIR वगैरह से डराना किसी और को, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और ये जो हरकत तेजस्वी और राजद के इशारे पर जो कर रही हो, इसको बंद करो। तुम अपना तो बदनामी करवा ही रही हो, तुम अपने पूरे पासवान समाज की बदनामी करवा रही हो। तुम लालू यादव और तेजस्वी यादव की चाटुकारिता में इतना नीचे गिर गई हो, इतने हद तक नीचे गिर गई हो कि तुम पूरे भूमिहार समाज को पासवान समाज और चिराग पासवान का दुश्मन बना रही हो। जिस भूमिहार समाज ने पूरी मजबूती के साथ, जिस सवर्ण समाज ने पूरी मजबूती के साथ 2020 के चुनाव में चिराग का साथ दिया, चिराग के कंधे से कंधा मिलाया और अपना 100% मत दिया, उस समर्थक को तुम नाराज कर रही हो। तो ये पासवान समाज को सोचना चाहिए कि उसको सारिका पासवान जैसे लालू और तेजस्वी की चाटुकारनी चाहिए, या उसको उनको चिराग पासवान जैसे नेता चाहिए। चिराग पासवान को नीचा दिखाने का, चिराग पासवान को अपमानित करने का, चिराग पासवान को जलील करने का एक भी मौका सारिका पासवान नहीं छोड़ती है। नहीं तो आप गूगल यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए। लेकिन सवाल वही है कि उनके साथ तो उनकी पार्टी है, आपके साथ कौन है? हमारे साथ हमारी जाति है। कहाँ आपके जाति के कई जो है विधायक मंत्री, कहाँ विधायक मंत्री हमारी जाति से हैं। विधायक मंत्री से हमारी जाति नहीं है। हमारी जाति के वजह से विधायक मंत्री बने हैं, ना कि हमारे विधायक मंत्री की वजह से हमारे जाति के लोग का अस्तित्व है।
इसलिए जहां हमारी पार्टी खड़ी है वहां हमको किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। अब लोग ये भी कह रहे हैं नेता को टिकट चाहिए होगा, नेता को मंत्रालय चाहिए होगा, नेता को बेटा को सेट करना होगा, कैसे बोलेंगे? हमको न बेटा को सेट करना है, न खुद के लिए टिकट चाहिए, न हमको मंत्रालय चाहिए। हम लोग के यदि महापुरुषों का अपमान होगा तो इसी तरीके से विरोध होगा। तो फिर आपको जब टिकट नहीं चाहिए, आपको जब राजनीति नहीं करनी, तो फिर क्या नौबत आ गई थी कि तेजस्वी यादव को मंच पे बुला के भूमिहारों का सभा में जो है हाँ, हमारे लिए सब दिन समाज प्राथमिकता रहा है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि भूमिहारों को वोट दीजिए कार्तिक मास्टर के चुनाव में, तेजस्वी यादव ने MLC में टिकट दिया। तेजस्वी यादव हमारे मंच पर आए, पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगे। तब हमें लगा कि लगता है कि कुछ सुधार की स्थिति बन रही है। लगता है कि वो लालू यादव वाले दौर से राजद निकलकर अब युवा तेजस्वी वाले दौर में, युवा सोच वाले दौर में आएगा। लेकिन हमारे कार्यक्रम जिस मंच पर ये कहे कि हम A to Z की बात करते हैं, उसी मंच पर ठीक 1 महीने बाद अनिल मेहता के कार्यक्रम में कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो 10% कौन है भाई? तो 10% आपका नहीं ना है, तो फिर A to Z कैसे हुआ? 90% की चर्चा आपके रिप्लाई के वाला ट्वीट में भी था। तो ये समझते हैं कि 90% बहुजन करके हम पूरे 90% को अपने साथ रख लेंगे। तो ये इनको समझ में आना चाहिए कि आपकी पार्टी और आपके पिता माता जी का जो कुकृत्य है, बिहार इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार जी की गलती कहिए कि 2015 में वापस आपकी पार्टी को जिंदा कर दिए, नहीं तो बिहार के लोग आपकी पार्टी को दफना चुके थे। ये नीतीश कुमार जी की गलती की वजह से दोबारा आप लोग जिंदा हुए हैं। और फिर यही स्थिति बन रही है। जिस प्रकार से अति पिछड़ा समाज का, जिस प्रकार से दलित समाज का, जिस प्रकार से महादलित समाज के लोगों को आपके गुंडे आए दिन धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और वो लोग विवश होकर आवाज तक नहीं उठा पाते हैं कि यदि आवाज उठाएंगे तो कल फिर मारेंगे। तो ऐसे में आपको नेता कोई बनने नहीं देगा। और बिहार का मुख्यमंत्री तो कुर्सी तो बहुत दूर की बात है, हमको लगता है अभी राघोपुर सीट भी नहीं बचा पाएगी। अच्छा, चुनाव का बहुत कम समय बचा है, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल मूव भी है, हो सकता है? निश्चित रूप लगता नहीं, निश्चित रूप से पॉलिटिकल ही मूव है, क्योंकि इनके पूर्वज भी यही करते आए हैं, इनके पिताजी भी यही करते आए हैं। जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो ये लोग अगड़ा पिछड़ा करते हैं। अब आगे आप कैसे जवाब देने वाले हैं? अंतिम सवाल है ये। देखिए, न्यायालय का रास्ता खुला है। हमारे माताओं बहनों के लिए अब शब्द इस्तेमाल किया गया है, हमारे महापुरुषों के लिए अब शब्द इस्तेमाल किया गया है। और आरजेडी के समर्थकों के द्वारा खुलेआम फेसबुक पर मेरे हाथ काटने पर 1 लाख रुपया और गर्दन काटने पर 5 लाख रुपया का इनाम घोषित किया गया है कि जो काट के लाएगा उसको मिलेगा। तो हम न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। पहले तो एक FIR दर्ज करवाएंगे। अच्छा। और न्यायालय से मांग करेंगे कि भाई इस तरीके के एंटी सोशल लोगों पर कार्रवाई कीजिए। हम किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के, किसी भी महापुरुष का या किसी का भी हम अपमान हमने कभी नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे महापुरुष से हमारी जाति का कोई अपमान करे और हम उसको बर्दाश्त करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमने दूसरों का अपमान नहीं सीखा है, लेकिन अपना अपमान सहना करना भी नहीं सीखा है। चलिए, तो ये इनका पक्ष है। इस पूरे मामले पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।